किसी ने इंसल्ट नहीं की मेरी सादान। मैंने खुद देखा है, खुद सुना है। मम्मी ने की आपकी बेइज्जती, उन्होंने रोक टोक किया कि आप इधर न जाओ, उधर न जाओ। खुद ने तो दूसरी शादी कर ली और उनके हस्बैंड भी इसी घर में रहते हैं। जी वो नैना बीबी बहुत गुस्सा कर रही थी। आनिया बीबी लिविंग रूम में बैठी हुई थी। उन्होंने उनको सख्ती से मना किया कि अपने कमरे से बाहर ना निकलें। फिर जी सादान साहब आ गए। उन्होंने भी नैना बीबी से बहुत बदतमीजी करी। तुम जानती हो ना मोहब्बत कैसे कहते हैं? मोहब्बत एक ऐसी दीवार है जिस पे कोई भी चीज टकराए उसको गिरा नहीं सकती, उसको तबाह नहीं कर सकती। क्या होगा अरसलान? वो कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी रोमा बीबी की, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड मरियम को कॉल करके बुलाया था। वो उन्हीं के साथ गई हैं। ओह अच्छा, सर की कॉल आ रही है, बात कर लूँ उनसे। नहीं नहीं, मैं बात नहीं करूँगी अहमद साहब से। मुझे रोमा बीबी ने सख्ती से मना किया था कि साहब को उनकी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताना। वो बहुत परेशान हो जाते हैं सुनकर, और फिर मैं उन्हें नहीं बता सकती। अहमद साहब बहुत मोहब्बत करते हैं रोमा बीबी से। अच्छा, हेलो जी सारा, जरा मेट से तो मेरी बात कराएं। जी सर, आपकी मेट से बात हो गई है। वो बता रही है कि सारा, आप बोलती क्यों नहीं? इज एवरीथिंग ऑलराइट? सर आप फिक्र मत करें, आपकी मेट बता रही है कि मैम की कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, शायद मरियम नाम बता रही है। आई थिंक किसी डॉक्टर के पास ही गए हैं अभी। क्या? जी सर, मेट तो ये बता रही है। ठीक है, मैं मरियम को कॉल करता हूँ। सारा प्लीज थोड़ी देर इधर के पास और हो सकती है? जी सर, आप टेंशन मत लें, मैं यहीं पर हूँ जब तक मैम नहीं आ जाती। थैंक यू। थैंक यू सर, हाफिज़। हेलो, हाँ मरियम, हाँ कहाँ हैं आप लोग? मरियम, मेरी रोमा से बात कराओ प्लीज। आप लोग हैं किधर? रोमा ठीक है? तुम्हें पता है आज इस घर में थोड़ी देर पहले क्या हुआ? पता है मुझे। तुम देख रहे हो इस घर में क्या हो रहा है। मैं इसीलिए इस शादी के खिलाफ थी। मुझे इस जादू टूने पे बिल्कुल कोई बिलीव नहीं है, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया कि इस लड़की ने मेरे बेटे पे जादू करवाया। You just can't imagine कि आज सादान ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है। कह तो रहा हूं, जानता हूं क्या कुछ हुआ है आज। इसीलिए मैं कह रही हूँ अरसलान, अभी के अभी इस लड़की को इस घर से निकालो। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बात कर रही हो तुम? जोश से नहीं, होश से काम लो। होश से काम लूं? कैसे अरसलान, कैसे होश से काम लूं? मेरा इकलौता बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, और ये लड़की मेरे घर पे कब्जा जमाती जा रही है, और तुम कह रहे हो कि मैं होश से काम लूं? इसीलिए कह रहा हूं होश से काम लो, क्योंकि अगर नहीं लोगी तो जैसा तुम सोच रही हो वैसा हो भी सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आनिया से तो हुई है मेरी बात, लेकिन तुम्हारे बेटे से नहीं हो पा रही। फोन पे फोन कर रहा हूं, उसका सेल ऑफ आ रहा है। फोन ऑफ आ रहा है? लेकिन अभी जब हमारा झगड़ा हो रहा था वो घर पे था। मगर अब नहीं है। तुम्हें पता है यहां से जाने से पहले क्या कह के गया है वो? क्या? वो ये कह के गया है कि अगर मुझे और आनिया को इस घर में तंग करना बंद नहीं किया गया तो मैं आनिया को लेके कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। What?
मरियम, जो बात डॉक्टर साहब से हुई है वो बस मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। यू डोंट वरी। तुम्हें तो पता है ना, अहमद खामखा परेशान हो जाएंगे और फिर उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन जैसे डॉक्टर ने कहा है मैं मंडे को आ जाऊंगी। टेस्ट सारे करवा लेने होंगे। मैं खुद भी यही चाहूंगी। अजीब सी तबीयत हो गई है। तरसा लग रहा है मुझे। कम ऑन यार, डर कैसा? कुछ नहीं है, लेकिन टेस्ट सारे करवा लेने होंगे। ठीक है, चलो आओ, मैं तुम्हें अंदर तक तो छोड़ दूं। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी मरियम। ओहो, छोड़ देती हूँ यार। चलो। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी आन्या बेटी के साथ जिंदगी ये सलूक करे। सिर्फ आन्या के साथ ही का, सुंबुल भी था। दोनों हमारी फूल सी बच्चियां कैसे मुरझा के रह गई। मुझे तो लगता है कि हमारी बेटियों को नजर लग गई। लेकिन एक बार, हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर ये क्यों हुआ हमारे साथ? परेशान ना हो, इसी को तो इम्तिहान कहते हैं। अरे सुंबल बेटी, आओ। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो बेटा। ये फाइल्स हैं और ये कैश मुझे आप ही ने दिए थे। क्या करूं इनका? खुदा के लिए बाबा, ये ले जाइए और उन्हें वापस दे दीजिए। अरसलान साहब को दे दीजिए, सादान को दे दीजिए या नैना को दे दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया। क्या मतलब है सुंबुल? क्या कह रही हो तुम? उन्हें कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी आप भी वापस कर दे। हम बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। सुंबल बेटी, तुम क्या कह रही? बस पापा, मैंने फैसला कर लिया, मैं इलाज के लिए किसी सूरत नहीं जाऊंगी। सुंबल बेटी, मेरी बात। प्लीज बाबा, इसरार मत कीजिएगा। और अम्मी, आप भी। मैं अब आप भी की भी नहीं सुनूंगी। ये सब कुछ मेरी इन्हीं टांगों की वजह से हो रहा है ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसी टांगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी इन पहियों वाली कुर्सी पर। मैं अपनी आपी की आंखों में वही मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ जो पहले थी। मुझे उनकी खुशियों के बदले में टांगे नहीं चाहिए। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं किसी सूरत इलाज के लिए नहीं चाहूंगी। आप उन्हें कहें कि वो मुझे मेरी आपी वापस कर दे।
आपकी तबीयत अब कैसी है? अब कुछ बेहतर हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच सायरा, आपको मेरी वजह से इतनी देर इंतजार करना पड़ा। कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी आपकी तबीयत का सुन के। मरीम, आपकी सर से बात हुई? हाँ, मेरी बात हो गई थी अमर भाई से, वो घर ही आ रहे हैं। सर काफी टेंस हो गए थे जब से सुना कि आप हॉस्पिटल जा रही हैं। मम्मा मम्मा। और मेरी जान, मेरी बेटी। अच्छा मैम, माशाल्लाह आपकी तबीयत काफी बेहतर हो गई है और रिदा भी घर आ गई है। आई थिंक अब मैं चलती हूँ। आपने कुछ खाया? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? रेहाना, रेहाना। जी बेगम साहिबा। आपने मैडम को कुछ खिलाया? जी मैंने कई बार कहा लेकिन इन्होंने कुछ खाया नहीं। अच्छा जाओ खाना लगाओ जाके। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे कुछ काम है ऑफिस में, तो उसके लिए पहुंचना होगा वहाँ पर। कुछ नहीं होता, अगर आप कुछ खाए बगैर चली गई तो अहमद को अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत नाराज होंगे। प्लीज आप बैठिए। ओके, थैंक यू। मम्मा, अब आपकी तबीयत ठीक है? रेहाना आंटी कह रही आपकी तबीयत खराब हो गई है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। मम्मा, ये सारी आंटी बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी, आपको पता है उन्होंने आपकी तरह मुझे बर्गर भी खिलाया, मुझे टॉयज भी दिलाए। ओह रियली? मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बहुत क्यूट है। हेलो जी, यही हूँ अंकल। जब दिल चाहेगा घर आ जाऊंगा। ओके ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत मजा आया। चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मरियम। यू आर वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा मैम, मैं भी चलती हूँ अभी। अगेन थैंक यू सो मच सायरा। आप शर्मिंदा करिए, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। अरे तुमने हमारे लिए इतना किया बस। रोमा, क्या हुआ तुम्हें? गॉड, तुम तो बिल्कुल पेल हो रही हो। डॉक्टर ने टेस्ट कराया? क्या बोला उन्होंने? अरे आप बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते मेरे मामले में, इसलिए नहीं मैं आपको बताना चाह रही थी। बच्चों वाली क्या बात है? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी कि तुमने मरियम को बुलाया, उसके साथ हॉस्पिटल गई, और तुम कह रही बच्चों वाली बात है। प्लीज बताओ क्या बात है। अहमर, आप परेशान क्यों हो जाते हो? आप घबरा जाते हो इस तरह, इसीलिए नहीं बताती मैं आपको। परेशानी वाली बात है रोमा। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। गेस्ट टाइम है घर पर, पहले उनसे तो बात कर लें। सॉरी। नहीं सर, आप प्लीज मैम को टाइम दें, मैं बस जा ही रही थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सायरा। वापस? सायरा आंटी, आप जा रही हैं? जी मैं जा रही हूँ। आप वापस कब आएंगी? मैं बहुत जल्दी आऊंगी, आपसे मिलने तो जरूर आऊंगी। ओके, आप बहुत अच्छी हैं। आप भी बहुत क्यूट हो। बाय बाय। बाय, वापस। रेहाना, अब रिदा को उसके रूम में ले जाओ। अब बताओ मुझे क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, मैं अभी बताती हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ये सब क्या है सादा? क्या तुम्हें नहीं पता क्या? नाराज होके घर से निकल आए हो, फोन नहीं उठा रहे हो, फोन तुमने अपने बंद कर दिए हैं। वापस तुमने कब आना है इसका किसी को कुछ नहीं पता, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? आपने देखा ना कि मम्मा आनिया के साथ किस तरह का सलूक कर रही हैं। देखा है, लेकिन फिर भी अगर मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? आप सब जानते हैं कि आनिया के साथ अगर ज्यादती हो तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं आनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। देखो सादा, मैं तुम्हारी मम्मी को समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर वो समझ नहीं रही है। यही तो प्रॉब्लम है कि मामा को समझ नहीं रही। और मैंने एक फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला?
यही कि अगर मम्मी आनिया के साथ ऐसे ही करती रही ना तो मैं आनिया को लेकर अलग हो जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें यार? इस तरह के फैसले इतनी अचानक थोड़ी करते हैं। मैं करूं तो और क्या करूं? मम्मी आनिया की इंसल्ट करती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप ही बताएं मैं क्या करूं? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करूं? रोज सुबह शाम अब आनिया की इंसल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखो, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ वक्त लगेगा उसको, और इस दौरान आनिया को नैना को बर्दाश्त करना होगा और नैना ने आनिया को। नहीं, मम्मी चेंज नहीं हो सकती हैं। ठीक कह रहे हो तुम, ठीक जानते हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे तो यही कहूंगा ना कि फैसले इतनी जल्दी नहीं कर लिया करते। लेकिन तुम अभी चलो मेरे साथ घर वापस। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। कम ऑन सादान, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? देखो, अभी कुछ दिन देखते हैं। अगर नैना का रवैया ठीक नहीं रहा तो फिर मैं तुम दोनों को अलग घर खुद लेके दे दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा कहीं और। आप सच कह रहे हैं? देखो, सच तो यही है, मैंने हमेशा मोहब्बत करने वालों का साथ दिया। मैं किसी को खामखा तकलीफ में डालने का कायल नहीं हूं यार। जिंदगी आसानी का नाम है और जिंदगी आसानी से ही गुजारनी चाहिए। कोशिश करूंगा मैं तुम्हारी माँ को कायल करने की, और यकीन जानो अगर कभी ऐसा वक्त आ गया कि मुझे तुम्हारा या नैना में से किसी एक का साथ देना पड़ा तो मैं तुम्हारा साथ दूं। That's great। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, आनिया के साथ वाकई बहुत गलत किया है नैना ने, और मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ भी गलत हो रहा है। आफ्टर ऑल बीवी है वो तुम्हारी। अगर कोई उसके साथ मिसबिहेव करेगा या गलत बर्ताव करेगा तो वो तुम्हारे साथ भी तो होगा ना। जिस तरह आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, मेरी जिंदगी में आई, मेरी वाइफ बनी, लोगों से ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसमें सबसे पहला नाम मेरी मम्मी का है। ये क्या कह रहे हो सादान? तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर मसला क्या है? डॉक्टर ने कुछ तो कहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है अमर भाई, ऐसे ही रूटीन में चक्कर आ गया था रोमा को, तो मेरे साथ हॉस्पिटल चली गई। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो बेटा। ये फाइल्स हैं और ये कैश मुझे आप ही ने दिए थे। क्या करूं इनका? खुदा के लिए बाबा ये ले जाइए और उन्हें वापस दे दीजिए। अरसलान साहब को दे दीजिए, सादान को दे दीजिए या नैना को दे दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया। क्या मतलब है सुंबुल? क्या कह रही हो तुम? उन्हें कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी आप भी वापस कर दे। हम बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। सुमल बेटी, तुम क्या कह रही? बस बाबा, मैंने फैसला कर लिया। मैं इलाज के लिए किसी सूरत नहीं जाऊंगी। सुमल बेटी, मेरी बात। प्लीज बाबा, इसरार मत कीजिएगा। और अम्मी आप भी, मैं अब आप ही की भी नहीं सुनूंगी। ये सब कुछ मेरी इन्हीं टांगों की वजह से हो रहा है ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसी टांगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी इन पहियों वाली कुर्सी पर। मैं अपनी आपी की आंखों में वो ही मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ जो पहले थी। मुझे उनकी खुशियों के बदले में टांगे नहीं चाहिए। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं किसी सूरत इलाज के लिए नहीं चाहूंगी। आप उन्हें कहें कि वो मुझे मेरी आपी वापस कर दे। आपकी तबीयत अब कैसी है?
ठीक है। चलो आओ, मैं तुम्हें अंदर तक तो छोड़ दूँ। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी मरियम। ओहो, छोड़ देती हूँ यार। चलो। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी आन्या बेटी के साथ जिंदगी ये सलूक करे। सिर्फ आनिया के साथ ही का सुंबुल भी था। दोनों हमारी फूल सी बच्चियां कैसे मुरझा के रह गई। मुझे तो लगता है कि हमारी बेटियों को नजर लग गई। लेकिन एक बार, हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर ये क्यों हुआ हमारे साथ? परेशान ना हो, इसी को तो इम्तिहान कहते हैं। अरे सुंबल बेटी, आओ। Is everything all right? सर आप फिक्र मत करें, आपकी मेल बता रही है कि मैम की कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, शायद मरीन नाम बता रही है। आई थिंक किसी डॉक्टर के पास ही गए हैं अभी। क्या? जी सर, मेल तो ये बता रही है। ठीक है, मैं मरियम को कॉल करता हूँ। सारा प्लीज थोड़ी देर इधर के पास और हो सकती हैं? जी सर, आप टेंशन मत लें, मैं यहीं पर हूँ जब तक मैम नहीं आ जाती। थैंक यू। थैंक यू सर, हाफिज़। हेलो, हाँ मरियम, हाँ कहाँ हैं आप लोग? मरियम, मेरी रोमा से बात कराओ प्लीज। आप लोग हैं किधर? रोमा ठीक है? तुम्हें पता है आज इस घर में थोड़ी देर पहले क्या हुआ? पता है मुझे। तुम देख रहे हो इस घर में क्या हो रहा है। मैं इसीलिए इस शादी के खिलाफ थी। मुझे इस जादू टूने पे बिल्कुल कोई बिलीव नहीं है, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया कि इस लड़की ने मेरे बेटे पे जादू करवाया। You just can't imagine कि आज सादान ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है। कह तो रहा हूं, जानता हूं क्या कुछ हुआ है आज। मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा, खुदा। ये
चांद उतरा है। किसी ने इंसल्ट नहीं की मेरी सादान। मैंने खुद देखा है, खुद सुना है। मम्मी ने की आपकी बेइज्जती, उन्होंने रोक टोक किया कि आप इधर ना जाओ, उधर ना जाओ। उतना तो दूसरी शादी कर लिया और उनके हस्बैंड भी इसी घर में रहते हैं। जी वो नैना बीबी बहुत गुस्सा कर रही थी। आनिया बीबी लिविंग रूम में बैठी हुई थी। उन्होंने उनको सख्ती से मना किया कि अपने कमरे से बाहर ना निकलें। फिर जी सादान साहब आ गए। उन्होंने भी नैना बीबी से बहुत बदतमीजी करी। तुम जानती हो ना मोहब्बत कैसे कहते हैं? मोहब्बत एक ऐसी दीवार है जिस पे कोई भी चीज टकराए उसको गिरा नहीं सकती, उसको तबाह नहीं कर सकती। क्या होगा अरसलान? वो कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी रोमा बीबी की, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड मरियम को कॉल करके बुलाया था। वो उन्हीं के साथ गई हैं। ओह अच्छा, सर की कॉल आ रही है, बात कर लूँ उनसे। नहीं नहीं, मैं बात नहीं करूँगी अहमद साहब से। मुझे रोमा बीबी ने सख्ती से मना किया था कि साहब को उनकी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताना। वो बहुत परेशान हो जाते हैं सुनकर, और फिर मैं उन्हें नहीं बता सकती। अहमद साहब बहुत मोहब्बत करते हैं रोमा बीबी से। अच्छा, हेलो जी सारा, जरा मेट से तो मेरी बात कराएं। जी सर, आपकी मेट से बात हो गई है। वो बता रही है कि सारा, आप बोलती क्यों नहीं? इसीलिए मैं कह रही हूँ अरसलान, अभी के अभी इस लड़की को इस घर से निकालो। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बात कर रही हो तुम? जोश से नहीं, होश से काम लो। होश से काम लूं? कैसे अरसलान, कैसे होश से काम लूं? मेरा इकलौता बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, और ये लड़की मेरे घर पे कब्जा जमाती जा रही है, और तुम कह रहे हो कि मैं होश से काम लूं? इसीलिए कह रहा हूं होश से काम लो, क्योंकि अगर नहीं लोगी तो जैसा तुम सोच रही हो वैसा हो भी सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आनिया से तो हुई है मेरी बात, लेकिन तुम्हारे बेटे से नहीं हो पा रही। फोन पे फोन कर रहा हूं, उसका सेल ऑफ आ रहा है। फोन ऑफ आ रहा है? लेकिन अभी जब हमारा झगड़ा हो रहा था वो घर पे था। मगर अब नहीं है। तुम्हें पता है यहां से जाने से पहले क्या कह के गया है वो? क्या? वो ये कह के गया है कि अगर मुझे और आनिया को इस घर में तंग करना बंद नहीं किया गया तो मैं आनिया को लेके कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। What? मरियम, जो बात डॉक्टर साहब से हुई है वो बस मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। यू डोंट वरी। तुम्हें तो पता है ना, अहमद खामखा परेशान हो जाएंगे और फिर उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन जैसे डॉक्टर ने कहा है मैं मंडे को आ जाऊंगी। टेस्ट सारे करवा लेने होंगे। मैं खुद भी यही चाहूंगी। अजीब सी तबीयत हो गई है। तरसा लग रहा है मुझे। कम ऑन यार, डर कैसा? कुछ नहीं है, लेकिन टेस्ट सारे करवा लेने होंगे।